स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। द टॉपिक टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को स्टडी करने से पहले मैं आपको प्रीवियसली जो भी टॉपिक मैंने आपको इस चैप्टर के पढ़ाए हैं उनका आपको ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। सर विलियम क्रॉक्स ने जिस तरह डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसके अंदर इलेक्ट्रोड लिए थे और उन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ जोड़ दिया। जैसे ही हाई वोल्टेज करंट को उस गैस से पास किया गया तो कैथोड की तरफ से कुछ रेज खारिज हुई जिनको कैथोड रेज का नेम दिया गया। बाद में उनको इलेक्ट्रॉन कहा गया। उसके बाद गोल्डस्टेन ने ये प्रेडिक्ट किया कि सर विलियम क्रॉक्स ने जिस तरह कैथोड रेज डिस्कवर की तो वो कैथोड रेज जो गैस के मालिक्यूल होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो उनको जाके ना आयोनाइज करती हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हैं। रिमूव करने के नतीजे से जो गैस के मालिक्यूल उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो उन कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। परफोरेटेड कैथोड के पोर से गुजरने के बाद वो जो रेज होती हैं जिनको इनोड रेज या किनाल रेज का नेम भी दिया जाता है वो जाके ना डिस्चार्ज ट्यूब से कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के नतीजे से एक ग्रीनिश शाइनी लाइट प्रोड्यूस होती है जिनको किनाल रेज का नेम दिया गया था। ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड 1920 में इस बात को उसने प्रिडिक्ट किया कि ये जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर बेस नहीं करता, क्योंकि जब उसने एक एलिमेंट का मास फाइंड किया था और उसके बाद उनके जो प्रोटॉन और उसके अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब उनको कलेक्टिवली प्लस किया था दोनों के मास को तो ओवरऑल एलिमेंट के मास के बराबर नहीं था। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एलिमेंट है उसका मास है 16 ग्राम। तो जब उसने उनके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल को देखा, उनके मास को देखा, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास है 6 ग्राम और जो दूसरा पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, वो था 3 ग्राम। ये जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो था 3 ग्राम, जो प्रोटॉन का मास था वो था 6 ग्राम। ये बनता है टोटल 9 ग्राम। जब वो एक एलिमेंट का मास देखा जाए वो होता है 16 ग्राम। एक एग्जांपल के रिलेटेड आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज एक एलिमेंट है, एलिमेंट ए है उसका नाम, उसका मास है 16 ग्राम 16 ग्राम, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 3 ग्राम और प्रोटॉन का जो मास है वो है 6 ग्राम। तो ये ओवरऑल बनता है 9 ग्राम। क्या 9 ग्राम और 6 ग्राम बराबर होता है? कभी नहीं बराबर होता। तो इसी बेस पर रदरफोर्ड ने अज्यूम किया था, प्रपोज किया था कि जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मास पर डिपेंड नहीं करता। एलिमेंट के अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। उसने इस बात की सजेशन दी थी, इस बात को प्रेडिक्ट किया था, इस बात को उसने एक्सप्लेन किया था कि एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं बट प्रोटॉन के इक्वल मास का एक और पार्टिकल भी है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो उसने प्रोटॉन के बारे में बेसिकली हमें बताया था। तो जैसे ही उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि एलिमेंट के अंदर या किसी एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं तो बहुत सारे साइंसदान इस पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए निकल पड़े। सबसे पहला नेम है एक इंग्लिश फिजिस्ट चैडविक, जिनका नाम है फुल नेम है सर जेम्स चैडविक। उन्होंने 1932 में जाके ना न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन डिस्कवर ऐसे हुआ कि उन्होंने जैसे ही एक हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल लिया, लेट्स को बेरिलियम सोर्स के ऊपर फेंके तो वहां से हाई वोल्टेज रेडिएशन खारिज हुई जिसको उसने बाद में न्यूट्रॉन का नेम दिया। ये है अल्फा पार्टिकल, ये हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल है। जैसे ही इनको बेरिलियम सोर्स के ऊपर हिट किया गया तो वहां से हाई एनर्जी न्यूट्रल पार्टिकल खारिज हुए, इमिट हुए, उनको बाद में न्यूट्रॉन का नेम दिया गया। तो इस तरह
सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। इसकी डायग्राम है जिसको आप देख के ना आसानी से समझ सकते हैं। एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है, वहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल है। जब ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम सोर्स पर हिट करते हैं, हिट करने के बाद हाई वोल्टेज हाई एनर्जी रेडिएशन इमिट होती हैं, जिनको न्यूट्रॉन का नेम दिया जाता है। जैसे ही ये न्यूट्रॉन पैराफिन विक्स के साथ टकराते हैं, बेसिकली जो पैराफिन विक्स है ये हाइड्रोजन के से मिलकर बनी होती है, तो वहां से प्रोटॉन इमिट होती हैं। तो यहाँ से इस बात को देखा जाता है, गैस किया जाता है कि ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इनका जो मैस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए यहाँ पर पैराफिन विक्स लगा के ना न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया जाता है। जब ये डिटेक्टर के साथ जाके टकराते हैं तो वहाँ से ये गैस किया जाता है कि इनके पास कुछ न कुछ वोल्टेज है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में जो है वो है दे कैरी नो चार्ज। ये जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। नंबर 2 पर है हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं कि जब किसी भी ये फॉइल के साथ, किसी भी मेटल की प्लेट के साथ या किसी भी पार्टिकल के साथ जब ये कोलाइड करती है ना, तो उनको ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देते हैं। इनके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, किसी भी जिस्म के अंदर ये सरायत कर जाते हैं। सो ये थी इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज। जबकि लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हैविंग मैस इक्वल टू प्रोटॉन। ये जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का जो मैस होता है ये मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। सो सर जेम्स चैडविक ने इनको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया और प्रूव किया कि जो एलिमेंट के अंदर या किसी एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल पाए जाते हैं वो न्यूट्रॉन ही है। तो बाद में जैसे ही मैस को कैलकुलेट किया गया, इन तीनों पार्टिकल के मैस को जब जमा किया गया तो ये देखा गया कि एटम का जो मैस था वो इन तीनों पार्टिकल के मैस के इक्वल था। सो यहाँ से हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पता चलता था।